ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वा अस्थांगतोऽपि वा यः अस्मरेतः पुंडरीकाक्षं स बाभ्यांतरः शुचि। तो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। और इस YouTube चैनल में, यह आपका अपना YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं मेरे मित्रों, और बारंबार नमस्कार प्रणाम करता हूं, चरण छू के प्रणाम करता हूं मेरे मित्रों। तो आज का विषय है, आपके जो दुश्मन है, आपका दुश्मन का होगा सत्यानाश। आपके दुश्मन खून के आंसू रोएगा, क्योंकि आपके जीवन काल में आपको आपके दुश्मन बहुत परेशान किया है, अच्छे से आपको जिंदगी जीने नहीं देती है, हर क्षेत्र हर जगह आपको कष्ट पहुंचाते हैं। एक समय था कि आपके दुश्मन आपको खून के आंसू रुला रहे थे, लेकिन यह समय बदल चुका है। कहते हैं कि सबका दिन एक दिन आता है, तो दिन आपके पलट चुके हैं और कुंभ राशि के जातक का शुभ दिन आ गया है और आपके दुश्मन खून के आंसू रोने का समय आ गया है। वह खून के आंसू रोएगा, लेकिन एक कहावत है कि जले पे नमक छिड़कना। अगर आप थोड़ी सी मेहनत और उस पर करते हैं तो दुश्मन आपके धरती में नाक रगड़ना प्रारंभ कर देगा। इसलिए कुंभ राशि वाले जातक से मेरा निवेदन है कि आज का यह वीडियो आपको संपूर्ण देखना है और समझने का प्रयास करना है। अगर आप इसे समझते नहीं हैं, जानने का प्रयास नहीं करते हैं, तो आपका जीवन अधूरा ही पड़ा रह जाएगा। इसलिए मेरे मित्रों, अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो मेरे द्वारा जो भी उपाय बताई जाती है आप उसे अवश्य कर लें, क्योंकि यह समय आपका जीवन संवरने वाला है। और इससे पहले आप अपने जीवन काल में जितने सारे कष्ट झेले हैं, अगर लेखा जोखा चित्रगुप्त महाराज से निकलवाया जाए तो आप बैठ के अभी भी आंसू आपके रुकेंगे नहीं, आप इतने आंसू बहाओगे। आपके अपनों से लेकर पराये तक भी आपको बहुत परेशान किया, घर परिवार से लेकर बाहरी लोग भी आपके जीवन में सब कष्ट पीड़ा पहुंचाने वाले ही हैं। लेकिन माता रानी, माँ काली, भद्रकाली और शिव महाराज की कृपा से आपके जीवन हाल ही से सुधार धीरे धीरे हो रही है। और प्रत्येक रविवार को कुंभ राशि के जातक के लिए हवन किया जाता है, और यह हवन के माध्यम से आपका जीवन संवारा जाता है। हवन इसलिए किया जाता है कि आप भगवान की पूजा करते हैं, आप भगवान से प्रतिदिन अपनी नई नई तमन्ना मांग करते हैं, लेकिन वह आपकी पूरा कभी नहीं होता है। इसका नहीं होने का वजह है कि भगवान और मनुष्य के बीच की जो मध्यस्थता है वह अग्नि देवता निभाते हैं। और अगर आप हवन करते हैं तो हवन से जो धुआं ऊपर उड़ के जाता है वह भगवान तक पहुंचता है, और भगवान और मनुष्य के बीच की मध्यस्थता अग्नि देवता निभाते हैं। जैसे ही कि आप पूजा करते हैं किसी भी चीज़ का या फिर हवन करवाते हैं, उस समय आप जैसे अग्नि जलाते हैं और हवन करने के बाद उसे पानी से छिड़क कर बुताया भी जाता है, क्योंकि आपका जो संवाद होता है वह संवाद भगवान तक पहुंच जाता है, वह संवाद भगवान तक पहुंच जाता है। और फिर जब संवाद पूरी हो जाती है तो फिर उसे उस अग्नि को बुता दिया जाता है। तो यह बहुत ही शुभ चीज़ है। आप भी अपने घर पे हवन करवा सकते हैं। घर पे हवन करवाने से सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकलती है। तो सभी भाई और बहनों से अनुरोध है, माता को बारंबार प्रणाम है कि अपने जीवन काल में हवन आप घर पे अवश्य कराएं, क्योंकि आपके जीवन काल में दुखों का अंबार भरा पड़ा है। लेकिन आपके जो इष्ट देवी देवता हैं, आप उनके वजह से थोड़ी सी कष्ट आपकी कम हो जाती हैं, लेकिन कभी कभी आपके जीवन में ऐसे दुखों का पहाड़ टूटता है कि आप माथा पटक के रोते हैं। जीवन को अगर अच्छे से आपको जीना है मैया, तो रास्ता बदलिए, क्योंकि आपके अंदर भी नकारात्मक ऊर्जा है और वह नकारात्मक ऊर्जा आपको जीने नहीं देता। जीवन में अगर आगे बढ़ना है
सुखी संपन्न रहना है तो भगवान का शरण लीजिए। अगर भगवान का शरण नहीं लेते हैं तो इस कलयुग में कोई किसी का नहीं है। आप जिस दिन भगवान को महसूस करते हैं उस दिन आपका जीवन लगता है कि संवर गया। अगर हमारी बात आपको गलत लगता है कि आप जिस दिन भगवान शिव की मंदिर से पूजा करके आते हैं उस दिन लगता है कि आपकी बॉडी में ऐसी चल रहा है, पूरा ठंडक महसूस होता है, जितनी सारी टेंशनें रहती हैं वह सभी दूर हो जाते हैं और आप सकारात्मक की राह पे चलते हैं। और वहीं जो लोग मांस मदिरा का सेवन करता है वह इंसान काट मार गाली गलौज के सिवाय उनको कुछ आता ही नहीं है। और कुंभ राशि के जातक से मेरा निवेदन है, बारंबार प्रणाम है, चरण छू के भी प्रणाम है कि आप शनिवार, मंगलवार और गुरुवार के दिन भूलकर भी तामसिक भोजन ग्रहण ना करें। और तामसिक भोजन के अंदर आ जाते हैं मीट, मछली, लहसुन, प्याज, हींग, इन सब चीज़ों का सेवन ना करें तो बेहतर होगा। अगर जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो यह कार्य करना आप बंद कर दें। दूसरा कार्य, सूर्योदय जैसे होते हैं आप स्नान के बाद आप उनकी पूजा करें। पहले आप जैसे सो के उठते हैं, दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ने के बाद अपने शरीर पे 3 से 4 बार फेरें और पुस्तक की तरह दोनों हाथों को धीरे धीरे खोलें और मंत्र बोलें, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। क्या कहना है? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। यह बोलते हुए दोनों हथेलियों को देखना है और आगे बढ़ना है। प्रणाम करके जब धरती माँ को प्रणाम करना है और कदम को नीचे रखना है और दिन की शुरुआत करनी है। जैसे आप स्नान करते हैं, सूर्य भगवान को तांबे के पात्र से अर्घ्य प्रतिदिन अवश्य दें, थोड़ी सी गुड़ की मात्रा डालकर। अगर जीवन में सुखी प्राप्त करना चाहते हैं, ऐशो आराम का जीवन जीना चाहते हैं तो सूर्य भगवान की तरफ खड़े होकर पेशाब ना करें, सूर्य भगवान की तरफ बैठकर भी पेशाब ना करें। सूर्योदय के समय, सूर्योदय के पूरब की दिशा में कभी भूलकर भी आप पेशाब ना करें। और सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त की दिशा की ओर आप भूलकर भी पेशाब, मूत्र, मल मूत्र ना निकालें। पश्चिम की दिशा में आप भूलकर भी पेशाब ना करें शाम के समय, क्योंकि सुबह का समय अन्न ग्रहण करने का समय होता है और शाम के समय भी अन्न ग्रहण करने का समय होता है। अगर जीवन में खुश रहना है तो यह कार्य आपको भूलकर भी नहीं करना है। मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे भाई बहन, मेरे मैया, सभी से निवेदन है और हाथ जोड़कर प्रणाम है और बारंबार नमस्कार है। चरण छू के भी आप सभी का प्रणाम करता हूँ, क्योंकि हमारे जीवन एक खिलौने हैं, किराए का घर है। बस जब तक प्राण हैं तब तक यह अपने हैं, जैसे प्राण निकल गए यह धरे के धरे रह जाएंगे। तो दोस्तों, आपका जीवन में जितनी सारी कष्ट और समस्याएं हैं, आप जब से जन्म लिए हैं कृष्ण महाराज की तरह, तब से आप कष्ट झेलते रहे हैं। कोई न कोई दुष्ट व्यक्ति आपके जीवन काल में आ खड़े हो जाते हैं। दुष्ट लोग आपको परेशान करते रहते हैं। कभी आपको कोई व्यक्ति सुखी नहीं देखना चाहता है। इसका वजह क्या है, यह आपने कभी जानने का प्रयास भी नहीं किया। जीवन की यह एक अद्भुत शक्ति है जो आपके अंदर प्रवेश है और वह आपको आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन कभी किसी के कुदृष्टि, कुप्रभाव के कारण से आपके जीवन बर्बाद हो जाते हैं और मार्ग से भटक जाते हैं। पहला कार्य आपको अपने जीवन में करना है कि शनिवार के दिन
तिल के तेल का दीपक जलाना है और शनि महाराज को उड़द के दाल का खिचड़ी भोग लगाना है बिना लहसुन प्याज के। आपके शनि महाराज के कारण से आपको सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। अगर सफलता आपको प्राप्त होना रहता है लेकिन फिर भी वह रुक जाते हैं किसी न किसी कारण से। आपकी आर्थिक स्थिति में इतनी रुकावटें आती हैं, आपकी अर्थव्यवस्था इतनी खराब हो जाती है कि आप कभी कल्पना नहीं कर पाते हैं। आपके जो दुश्मन हैं हम उनके बारे में भी आपको बताएंगे। तो जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी या जय शनिदेव अवश्य लिखें मेरे मित्रों। क्योंकि जीवन की घड़ियां यहीं से शुरुआत होती है, क्योंकि शनि और सूर्यदेव पिता पुत्र का संबंध है, जिसके कारण से पिता जो दिशा निर्देश पुत्र को देते हैं वह करते हैं और पुत्र जो दिशा निर्देश देते हैं वह पिता करते हैं। और ऐसे भी न्याय का देवता शनिदेव को माना जाता है और बहुत लोग शनिदेव को बुरे मानते हैं, लेकिन उसे बुरा नहीं मानना चाहिए और उनकी पूजा करना चाहिए, लेकिन घर में भूलकर भी उनकी तस्वीर नहीं लगानी है। घर के बाहर आप उनकी पूजा करें। और आजकल तो हर शहर में हर जगह शनिदेव की मंदिर बन ही चुका है। अगर आपके पास कैपेसिटी है तो आप थोड़ी सी छोटे से लोहे की कढ़ाई में एक कढ़ाई लोहे की कढ़ाई से सरसों का तेल अवश्य ही दान करें। जीवन में अगर आगे बढ़ना है, सुखी संपन्न रहना है तो, वरना शनिदेव एक ऐसे देवता हैं जो जीवन को नरक बना देते हैं। आप चमचमाती हुई कारें खरीदिए, लेकिन शनिदेव का अगर कुप्रभाव रहा तो चकनाचूर हो जाता है और उसके साथ कई लोगों की जान भी चली जाती है। इसलिए अपने जीवन काल में सबसे पहले शनि को शांत करना सीखें। जीवन को आगे बढ़ाना है तो शनिदेव महाराज को शांत करने के लिए सीखना पड़ेगा और इनकी विधि से पूजा करना पड़ेगा। और इनके साथ साथ आपको गुरु महाराज को भी खुश रखना होगा। गुरु महाराज को खुश रखने के लिए 7 रत्ती का टोपाज पीले रंग का या पुखराज अपने तर्जनी अंगुली में धारण कर लें। अगर यह करते हैं तो गुरुदेव महाराज थोड़ी सी शांत होकर और अपने शुभ फल आपको प्रदान करेंगे। आप शुभ फल जो है आपको प्रदान करेंगे। और मंगल के दिन बालाजी के मंदिर में बालाजी के लंगोट आप अवश्य फेरें और पुराने लंगोट को अपने घर ले आकर और नित्य दिन उसके सामने हनुमान चालीसा का पाठ करें और उनकी पूजा करें। जीवन को अगर संवारना है तो मेरे द्वारा जितनी सारी बुद्धि बताई जाती है, उपाय बताई जाती हैं, आप इसे अवश्य कर लें, क्योंकि यह उपाय कोई बड़ी नहीं है, यह छोटी छोटी उपाय है और आप इसे आराम से कर सकते हो। ऐसे भी आप सब मंदिर जाते ही हैं, बस थोड़ी सी उपाय कर लेनी है। गणपति महाराज को आप प्रत्येक बुधवार को मीठे पान अवश्य खिलाएं। जर्दा वाला पान ना खिला दें भूलकर मेरे मित्रों, नहीं तो आपका उनका जो शुभ फल है वो प्राप्त ना होकर बुरे फल प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। जीवन में अगर सभी दुष्ट और दुश्मन को नाश करना है तो उनके जो आपके दुश्मन हैं उनके नाम लेकर और किसी पेड़ में एक दाहिने बावी का कांटी ठोक दें, वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। इनके साथ ही आपको और भी हम मूल मंत्र बताने वाले हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहें और जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। कमेंट में जय शनिदेव लिखना ना भूलें, जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें मेरे मित्रों।
आप इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब भी करें और अधिक से अधिक शेयर करें। कुंभ राशि के परिवार को आगे बढ़ाने का प्रयास करें ताकि कुंभ राशि परिवार को नई जीवन मिल सके, सही मार्ग मिल सके, सही दिशा निर्देश मिल सके और अच्छे कार्य में मन लगे, सही रास्ते पे चले, आगे बढ़े, तरक्की करे। तो माता रानी की आशीर्वाद और कृपा से कुंभ राशि के जातक खूब फले फूले खिले और किसी भी तरह का तकलीफ, माता रानी से सादर प्रणाम है कि कुंभ राशि के जातक के जीवन काल में किसी भी तरह के समस्याएं उत्पन्न ना हो तो बेहतर होगा। जीवन में भगवान शिव से अनुरोध है कि कुंभ राशि के जातक के जीवन काल में किसी भी तरह का तकलीफ ना पहुंचने दें। और बालाजी महाराज के आशीर्वाद है और हमारे जैसा फकीर बाबा के भी आशीर्वाद है कि आपका जीवन संवरने वाली है और आपके जो दुष्ट लोग हैं, जो दुश्मन है, वह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा और आपको अच्छे फल की प्राप्ति प्रारंभ हो गया है। कुछ ग्रहों के कारण से आपको अच्छे फल की प्राप्ति नहीं हो रही थी, लेकिन आपको अब घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छे फल अवश्य प्राप्त होगा। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यही तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमसे कोई गलती हुआ होगा तो आप सभी से क्षमा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक